साथियों नमस्कार। सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो मित्रों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय प्राचीन इतिहास का एक बहुत ही रोचक टॉपिक जिसका नाम है हर्यक वंश। तो हर्यक वंश से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वह हम इस वीडियो में देखेंगे। प्रश्न 1, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? ए. बिंबिसार, बी. अजातशत्रु, सी. उदयन, डी. शिशुनाग। सही उत्तर ए. बिंबिसार। व्याख्या: बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। उसने मगध राज्य को एक शक्तिशाली साम्राज्य में परिवर्तित किया और अपनी रणनीति के माध्यम से कई महाजनपदों को अपने अधीन किया। प्रश्न 2, बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार किस महाजनपद से किया था? ए. कोसल, बी. मगध, सी. वज्जी, डी. अंग। सही उत्तर ए. कोसल। व्याख्या: बिंबिसार ने कोसल महाजनपद से अपनी शक्ति का विस्तार किया और इस राज्य के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। प्रश्न 3, बिंबिसार के शासनकाल में राजधानी कहाँ थी? ए. पाटलिपुत्र, बी. राजगीर, सी. तक्षशिला, डी. काशी। सही उत्तर बी. राजगीर। व्याख्या: बिंबिसार ने राजगीर को अपनी राजधानी बनाई थी। यह स्थान रणनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था और मगध के लिए एक मजबूत केंद्र बन गया था। प्रश्न 4, बिंबिसार का प्रमुख राजनीतिक विरोधी कौन था? ए. अजातशत्रु, बी. शिशुनाग, सी. चंद्रगुप्त मौर्य, डी. महापद्मनंद। सही उत्तर ए. अजातशत्रु। व्याख्या: अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र ने अपने पिता को कैद करके सिंहासन पर कब्जा किया था। इस प्रकार अजातशत्रु बिंबिसार का प्रमुख राजनीतिक विरोधी था। प्रश्न 5, बिंबिसार के काल में किस प्रसिद्ध धार्मिक गुरु का प्रचार हुआ? ए. महावीर, बी. गौतम बुद्ध, सी. शंकराचार्य, डी. पतंजलि। सही उत्तर बी. गौतम बुद्ध। व्याख्या: बिंबिसार के शासनकाल में गौतम बुद्ध का उपदेश सुनने के लिए बिंबिसार ने उनका सम्मान किया था और बौद्ध धर्म का समर्थन किया था। प्रश्न 6, बिंबिसार ने किस राज्य से वैवाहिक गठबंधन किया था? ए. वज्जी, बी. कोसल, सी. मल्ल, डी. अंग। सही उत्तर बी. कोसल। व्याख्या: बिंबिसार ने कोसल राज्य से वैवाहिक गठबंधन किया था। इस गठबंधन के द्वारा दोनों राज्यों के बीच मजबूत संबंध स्थापित हुए थे। प्रश्न 7, बिंबिसार के बाद मगध का शासक कौन बना? ए. अजातशत्रु, बी. उदयन, सी. शिशुनाग, डी. बिंदुसार। सही उत्तर ए. अजातशत्रु। व्याख्या: अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को कैद कर लिया था और उसके बाद वह मगध के शासक बने। प्रश्न 8, बिंबिसार ने किस स्थान पर एक बड़ा दुर्ग निर्माण करवाया था? ए. पाटलिपुत्र, बी. राजगीर, सी. तक्षशिला, डी. काशी। सही उत्तर बी. राजगीर। व्याख्या: बिंबिसार ने राजगीर में एक मजबूत दुर्ग का निर्माण करवाया था जो मगध राज्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। प्रश्न 9, बिंबिसार के समय में मगध का प्रमुख व्यापार मार्ग कौन सा था? ए. गंगा और यमुना, बी. सिंधु नदी, सी. नर्मदा नदी, डी. कृष्णा नदी। सही उत्तर ए. गंगा और यमुना। व्याख्या: गंगा और यमुना के किनारे स्थित व्यापार मार्गों ने मगध को व्यापारिक दृष्टि से समृद्ध किया और राज्य को आर्थिक रूप से सशक्त किया। प्रश्न 10, बिंबिसार के समय में राज्य की रक्षा के लिए कौन सा प्रमुख उपाय किया गया था? ए. संप्रभुता, बी. गठबंधन, सी. दुर्ग निर्माण,
डी सेना का निर्माण। सही उत्तर बी गठबंधन। व्याख्या गठबंधन द्वारा सुरक्षा। उन्होंने कौशल के राजा प्रसेनजित की बहन से विवाह किया, जिससे कौशल राज्य के साथ संबंध मजबूत हुए। प्रश्न 11 बिंबिसार के समय में मगध का मुख्य दुश्मन कौन था? ए मल्ल, बी वज्जी, सी कोसल, डी अंग। सही उत्तर डी अंग। व्याख्या बिंबिसार के शासनकाल में मगध का मुख्य प्रतिद्वंद्वी अंग राज्य था। अंग एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य था और इसका नियंत्रण मगध के सामरिक और व्यापारिक विस्तार के लिए आवश्यक था। बिंबिसार ने अंग पर विजय प्राप्त करके इसे मगध साम्राज्य में सम्मिलित किया और अपने पुत्र अजातशत्रु को अंग का शासक नियुक्त किया। प्रश्न 12 बिंबिसार के समय में मगध राज्य में सबसे प्रमुख उद्योग क्या था? ए कपड़ा उद्योग, बी धातु उद्योग, सी कृषि, डी व्यापार। सही उत्तर सी कृषि। व्याख्या बिंबिसार के समय में कृषि राज्य की मुख्य आर्थिक गतिविधि थी। गंगा और यमुना के मैदान में उपजाऊ भूमि होने के कारण कृषि क्षेत्र में समृद्धि थी। प्रश्न 13 बिंबिसार ने किस महाजनपद को अपने राज्य में शामिल किया था? ए कोसल, बी अंग, सी कुरु, डी वज्जी। सही उत्तर बी अंग। व्याख्या बिंबिसार ने अंग महाजनपद को अपने राज्य में शामिल किया था, जिससे मगध साम्राज्य की शक्ति और बढ़ी। प्रश्न 14 बिंबिसार की मृत्यु के बाद मगध का शासक कौन बना? ए शिशुनाग, बी अजातशत्रु, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी बिंदुसार। सही उत्तर बी अजातशत्रु। व्याख्या अजातशत्रु, जो बिंबिसार का पुत्र था, ने अपने पिता को बंदी बनाकर मगध का शासन संभाला। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या भी करवाई। प्रश्न 15 बिंबिसार ने किस प्रसिद्ध धार्मिक व्यक्ति को अपने दरबार में आमंत्रित किया था? ए महावीर, बी गौतम बुद्ध, सी शंकराचार्य, डी चाणक्य। सही उत्तर बी गौतम बुद्ध। व्याख्या बिंबिसार ने गौतम बुद्ध को अपने दरबार में आमंत्रित किया और उनके धर्म का समर्थन किया। प्रश्न 16 अजातशत्रु ने किस महाजनपद से युद्ध किया था? ए लिच्छवी, बी मल्ल, सी वज्जी, डी कोसल। सही उत्तर ए लिच्छवी। व्याख्या अजातशत्रु ने लिच्छवी महाजनपद से युद्ध किया और उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। प्रश्न 17 बिंबिसार के शासनकाल में किस महान धार्मिक आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी हिंदू धर्म, डी सिख धर्म। सही उत्तर ए बौद्ध धर्म। व्याख्या बिंबिसार के समय में गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार शुरू किया था और बिंबिसार ने इसे समर्थन दिया था। प्रश्न 18 बिंबिसार ने किस नदी के किनारे अपना साम्राज्य फैलाया? ए गंगा, बी यमुना, सी नर्मदा, डी सिंधु। सही उत्तर ए गंगा। व्याख्या बिंबिसार ने गंगा नदी के किनारे अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, जो मगध को व्यापार और समृद्धि के लिहाज से एक आदर्श स्थान बनाता था। प्रश्न 19 अजातशत्रु ने किस युद्ध में विजय प्राप्त की? ए लिच्छवी युद्ध, बी वज्जी युद्ध, सी अंग युद्ध, डी कोसल युद्ध। सही उत्तर बी वज्जी युद्ध। व्याख्या अजातशत्रु ने वज्जी युद्ध में विजय प्राप्त की। एक वज्जी संघ के खिलाफ युद्ध। अजातशत्रु ने वज्जी संघ, जिसे लिच्छवियों द्वारा शासित किया जाता था, के खिलाफ युद्ध छेड़ा। वज्जी संघ एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संघ था,
जो मगध के लिए खतरा बन सकता था। प्रश्न 20 बिंबिसार के शासनकाल में प्रमुख व्यापार मार्ग कहाँ थे? ए. गंगा और यमुना, बी. कावेरी और कृष्णा, सी. सिंधु और नर्मदा, डी. गंगा और ब्रह्मपुत्र। सही उत्तर ए. गंगा और यमुना। व्याख्या बिंबिसार के शासनकाल में गंगा और यमुना नदी के किनारे प्रमुख व्यापार मार्ग थे जो राज्य की समृद्धि में योगदान देते थे। प्रश्न 21 बिंबिसार के दरबार में किस प्रसिद्ध वैद्य ने सेवा की थी? ए. चाणक्य, बी. कात्यायन, सी. वात्स्यायन, डी. जीवक। सही उत्तर डी. जीवक। व्याख्या जीवक एक प्रसिद्ध वैद्य थे जिन्होंने बिंबिसार के दरबार में सेवा की थी और उनके इलाज के लिए प्रसिद्ध थे। प्रश्न 22 बिंबिसार ने किस क्षेत्र में अपनी सेना की क्षमता को बढ़ाया? ए. जल सेना, बी. स्थलीय सेना, सी. वायु सेना, डी. अंतरिक्ष सेना। सही उत्तर बी. स्थलीय सेना। व्याख्या बिंबिसार ने अपनी स्थलीय सेना की क्षमता को बढ़ाया और युद्ध में अपनी विजय के लिए विभिन्न रणनीतियों का पालन किया। प्रश्न 23 बिंबिसार का साम्राज्य किस समय तक फैला हुआ था? ए. उत्तर में हिमालय तक, बी. दक्षिण में कांची तक, सी. पश्चिम में सिंधु नदी तक, डी. सभी उपर्युक्त। सही उत्तर डी. सभी उपर्युक्त। व्याख्या बिंबिसार के साम्राज्य ने उत्तर में हिमालय, दक्षिण में कांची और पश्चिम में सिंधु नदी तक का विस्तार किया था। प्रश्न 24 बिंबिसार के शासनकाल में मगध राज्य के प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन से थे? ए. पाटलिपुत्र और राजगीर, बी. तक्षशिला और काशी, सी. मथुरा और अंक, डी. कोई नहीं। सही उत्तर ए. पाटलिपुत्र और राजगीर। व्याख्या पाटलिपुत्र और राजगीर बिंबिसार के समय के प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। प्रश्न 25 अजातशत्रु के समय में किस महाजनपद का सबसे बड़ा दुश्मन था? ए. मगध, बी. वज्जी, सी. अंग, डी. कोसल। सही उत्तर बी. वज्जी। व्याख्या अजातशत्रु के शासनकाल में वज्जी महाजनपद सबसे बड़ा दुश्मन था। यह वीडियो आपको पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की जैसे ही वीडियो आएंगे आपको तुरंत प्रभाव से उनका नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।